ये तो मल्टीफेरियस सेक्टर है, अभी चीज़ों को अभी शेप अप करने में ही लगेगा। और जो सबसे प्राथमिकता के तौर पर अभी एक जो चीज़ है वो हमारा दायित्व भी बन जाता है कि गौ मुक्ति धाम का भी निर्माण इस राज्य के अंदर हो, तो कम से कम पूरे सम्मान के साथ। ये आपका विजन है? हाँ, उस पर लेकर के भी सरकार के स्तर पर काम हुआ है। हमारे पूर्ववर्ती जो मंत्री थे बादल पत्रलेख जी, उन्होंने पलामू में इस बात की घोषणा की थी और उसको लेकर के हमारे वर्तमान की सरकार भी काम कर रही है और एक बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी होगा पलामू में। आपका कोई एक फिलॉसफी जिसको आप चाहते हैं कि युवा जाने या युवा जुड़े? बोलना कम, काम करना ज़्यादा, इसी बात को अपना जीवन का आधार अगर बना ले लो। आज क्या है कि फिलॉसफिकली आपने कहा कि फिलॉसफी तो बहुत सारी बातें होती हैं, किताबी बातें किताबें ही रह जाती हैं, लेकिन जीवन के धरातल पर उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करने का ही प्रयास, अगर हम गिलहरी मात्र प्रयास भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस समाज को बहुत कुछ देने का काम। मैं अपने अनुभव से एक छोटी सी, मतलब अगर आप आदेश दें तो एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप इतना सारा काम करेंगे तो लोग नहीं, जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपको कितना स्मूथली एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में, और आज तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस पर अगर चर्चा करने चलें तो नहीं, चर्चा नहीं, लेकिन डर तो लगता होगा कभी कि यार, कोई डर नहीं लगने का है। हाँ। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शानदार। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब लोगों ने सुना कि इनको गौ सेवा आयोग मिला तो उसको बहुत से लोगों ने उपहास के रूप में भी उड़ाया। इनको तो लगा दिया गया साइड, अब करेंगे गौ सेवा। लेकिन मैंने उसी चीज को एक चुनौती के रूप में लिया और आज गौ माता के आशीर्वाद से वो चीजें धरातल पर दिखाई दे।